धर्मो रक्षति रक्षितः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे संजय, मेरे और पांडवों के पुत्र ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए क्या किया? संजय, संजय, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? महाराज, कुरुक्षेत्र की भूमि पर सेनाएं तैयार हैं। कौरव और पांडव अपने अपने धर्म और कर्तव्यों के लिए तैयार हैं। अब वो क्षण आ गया है जब निर्णय होगा धर्म और अधर्म का। संजय, क्या तुमने वहां देखा? क्या मेरा पुत्र दुर्योधन युद्ध के लिए तैयार है? क्या मेरे पुत्रों का बल इस युद्ध में उन्हें विजय दिला सकेगा? महाराज, युद्ध में केवल बल पर्याप्त नहीं होता। धर्म, नीति और सत्य का अनुसरण ही सच्ची विजय दिलाता है। आपके पुत्र ने अधर्म का मार्ग चुना है। उनका लोभ और अहंकार इस विनाश का कारण बनेगा। संजय, क्या यह युद्ध इतना भीषण होगा कि हमारे कुल का नामो निशान मिट जाएगा? क्या भविष्य में कोई हस्तिनापुर के वंश का स्मरण भी करेगा? महाराज, ये युद्ध केवल एक वंश का नहीं, पूरे आर्यवर्त का भविष्य बदल देगा। जो सत्य और धर्म के साथ होंगे वे ही बचेंगे। परंतु मैं ये नहीं कह सकता कि आपके कुल का क्या होगा। संजय, ये सब जानने के बावजूद ये विनाश क्यों अपरिहार्य है? क्या एक माँ के आंसू और उसके दुख का कोई मूल्य नहीं है? मैंने अपने पुत्रों की गलतियां सहन की, लेकिन अब यह युद्ध मेरी सारी आशाओं को समाप्त कर देगा। महाराज, प्रेम में कठोरता होनी चाहिए थी, पर हम उनकी इच्छाओं के सामने झुकते चले गए। दुर्योधन का घमंड और अधर्म अब इस युद्ध का कारण बन गया है।
मेरी आत्मा इस विचार से व्यथित है कि इस महायुद्ध के बाद हमारा वंश बचेगा भी या नहीं। माते, यह सत्य है कि यह विनाश टाला नहीं जा सकता। यदि आपके पुत्रों ने धर्म और सत्य का मार्ग अपनाया होता तो यह अंत निश्चित नहीं होता, परंतु यह काल चक्र है और जो अधर्म का मार्ग चुनता है वह अपने विनाश का कारण स्वयं बनता है। तो क्या धर्म का अर्थ केवल विनाश है? महाराज, मैं अपनी संतानों के लिए जितनी प्रार्थना कर सकती थी कर चुकी, लेकिन अब समझ आ गया है कि हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ है। उनके कर्म ही उनके भाग्य का निर्धारण करेंगे। संजय, तुम मुझे हर घटना का वर्णन करना। मैं इस युद्ध को अपनी आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन तुम्हारे शब्द मेरी आंखें बनेंगे। यह मेरा आदेश है कि तुम मुझे सब कुछ बताओ। हर तीर, हर शंखनाद, हर योद्धा की वीरता और हर प्रहार का वर्णन। जब तक यह युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, मैं तुम्हारे शब्दों से इसे देखूंगा। जो आज्ञा महाराज। मैं आपको हर क्षण का सजीव चित्रण करूंगा। अभी दोनों सेनाएं रणभूमि की ओर बढ़ रही हैं। गज, रथ, घोड़े और पैदल सेना, हर ओर से युद्ध का कोलाहल सुनाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी के गर्भ में हलचल मच गई हो। हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि मैं उन योद्धाओं को देख सकूं जिनसे मुझे युद्ध करना है, युद्ध आरंभ होने से पहले। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। मैं अपने ही संबंधियों और गुरुजनों के साथ युद्ध कैसे कर सकता हूं? ये भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और मेरे स्वजन हैं। इनकी हत्या करके मैं भला क्या सुख पाऊंगा? हे अर्जुन, यह मोह तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। वीरों को ऐसी दुर्बलता शोभा नहीं देती। यह तुम्हारे कर्तव्य से पीछे हटने का समय नहीं है। हे माधव, यदि युद्ध में मेरी विजय का अर्थ इन सब की हत्या है, तो ऐसी विजय से तो मुझे मृत्यु ही प्राप्त हो जाए। मैं अपने धर्म और अधर्म के मार्ग में भ्रमित हूं। मुझे मार्ग दिखाइए केशव। हे अर्जुन, तुम जिस शरीर और संबंधों के नष्ट होने का भय मान रहे हो, वह केवल नश्वर है।
आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। न यह कभी जन्म लेती है, न ही इसका कभी अंत होता है। परंतु हे केशव, यह सब जानने के बाद भी मेरा मन शांत नहीं है। क्या यह उचित नहीं होगा कि मैं युद्ध से दूर हो जाऊं और संन्यास ले लूं? संन्यास कर्म से भागने का नाम नहीं है अर्जुन। अपना कर्तव्य करना ही सच्चा धर्म है। योद्धा का धर्म है युद्ध करना, विशेषकर तब जब यह धर्म की रक्षा के लिए हो। लेकिन मैं अपने प्रियजनों को कैसे मारूं? मेरा मन नहीं मानता। यह युद्ध तुम्हारा धर्म है। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, इन सब को समान समझो और केवल अपने कर्तव्य का पालन करो। निष्काम भाव से कर्म करो, क्योंकि सिर्फ कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, फल नहीं। लेकिन हे माधव, मुझे भय है कि यह युद्ध धर्म के विरुद्ध न हो जाए। क्या हम जो करने जा रहे हैं वो सही है? क्या हम अपने अपनों का वध करके धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं? अर्जुन, तुम चिंतित हो, लेकिन जान लो कि जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का हरण होता है, तब तब मैं अवतार लेकर उसे स्थापित करने के लिए आ जाता हूं। मेरा उद्देश्य धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना है। अर्जुन, अगर तुम मुझे अपना मित्र और गुरु मानते हो तो मेरे निर्देशों का पालन करो और अपने धर्म का पालन करो। जो व्यक्ति धर्म की शरण में आता है, उसे न कोई भय होता है, न ही वह मोह के बंधन में पड़ता है। अर्जुन, दया का भाव या शौर्य का चुनाव, यह तुम्हारे हाथ में है। परंतु याद रखना कि यह युद्ध धर्म और अधर्म का है। दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। नहीं नहीं माधव, नहीं, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। जिस भाई, चाचा और गुरुओं की वजह से तुम आत्मग्लानि में जा रहे हो, उसने तुम्हारे परिवार के साथ क्या किया, याद करो। कौरवों के राजा सम्राट धृतराष्ट्र के पुत्र बलशाली दुर्योधन और उनके साथ दुशासन, कर्ण और मामा शकुनी इस सभा में पधार रहे हैं। पांडवों के सम्राट युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इस सभा में पधार रहे हैं। ये पासे मेरे पिता की हड्डियों से बने हैं। जब मेरे परिवार का घोर अपमान हुआ था तो मैंने कसम खाई थी कि पांडवों को नष्ट कर दूंगा। मैंने अपने पिता की हड्डियों को तोड़ा और इन पासों में अपनी सारी नफरत समेट दी। ये पासे अब मेरी सारी कड़वाहट और क्रोध की शक्ति बनेंगे। अब इन्हीं पासों से मैं पांडवों को हराऊंगा।
आयुष्मान भव पांडुपुत्र, आयुष्मान भव। क्यों सम्राट युधिष्ठिर और मेरे भांजे दुर्योधन, क्या युद्ध क्रीड़ा शुरू की जाए? जी मामाश्री। धर्मराज युधिष्ठिर, यह एक सम्मान का अवसर है कि हमारे बीच द्यूत का खेल हो। यह धर्म और भाग्य की परीक्षा है। क्या आप हमारी यह मित्रता स्वीकार करेंगे? हे दुर्योधन, द्यूत हमारे धर्म के विपरीत है। यदि तुम इसे मित्रता के रूप में मानते हो तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। वाह धर्मराज, मुझे खुशी है कि आप इस खेल का हिस्सा बने। अब यह खेल केवल भाग्य का है और हम सब इसका आनंद लेंगे। सम्राट युधिष्ठिर, आप क्या दांव पर लगाएंगे? मैं 1,00,000 दासियां और 1,00,000 सेवक दांव पर लगाता हूं। वाह सम्राट वाह, ये तो अद्भुत है धर्मराज। तुमने अपने सेवक और दासियों को दांव पर लगा दिया है। यह तुम्हारा आत्मबल है या तुम्हारी नासमझी, ये समय ही बताएगा धर्मराज। मामाश्री, 1,00,000 सेवक और 1,00,000 दासियां अब ये हमारे हाथों में होंगे। बिल्कुल होंगे भांजे, बिल्कुल होंगे। बताओ क्या चाहिए भांजे? मामाश्री, हमें 9 की आवश्यकता है। आजा मेरे 9। नो! अब तुम्हारी दासियां और सेवक हमारे हो गए सम्राट युधिष्ठिर। तो सम्राट युधिष्ठिर, अब क्या दांव पे लगाएंगे आप? मैं अपनी संपत्ति इंद्रप्रस्थ को दांव पे लगाता हूं। वाह सम्राट युधिष्ठिर, आपका इंद्रप्रस्थ अभी जीत लेता हूं। क्या चाहिए भांजे? मामाश्री, पोबारा मामाश्री। तो फिर लो भांजे, आजा मेरे पोबारा। अब इंद्रप्रस्थ भी हमारा हुआ भांजे। अब तो सम्राट युधिष्ठिर को वनवास जाना पड़ेगा। धृतराष्ट्र पुत्र, आज तुम्हारे सौभाग्य का दिन है। पांडव धर्मराज और वीर होने के बावजूद आज सब कुछ हार गए। वास्तविकता तो यहाँ खुले में आ रही है। कर्ण, भाषा पर संयम रख। अभी तक मेरी गदा को तुम्हारा सिर कुचलने का अवसर नहीं मिला है। मत भूलो, धर्मराज ने हमें रोक रखा है। भीमसेन, तुम्हारा यह क्रोध अब बेकार है। एक योद्धा केवल रणभूमि में पराक्रम दिखा सकता है और यहाँ तुम्हारे पराक्रम का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि तुम्हारी गदा भी तुम्हारे साथ हार गई है। कर्ण, शस्त्र और धन केवल साधन है। तुम जो कुछ कह रहे हो उसका परिणाम समय दिखाएगा। अभी तुम्हारे अहंकार का खेल चल रहा है, पर इसका अंत भी निश्चित है। तुम सब मेरे दास हो, दास। और दास को ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। ये नहीं पता तुम्हें दास? वनवास जाने के लिए तैयार हो जा दास युधिष्ठिर। यह अन्याय है। हम यह खेल नहीं खेलेंगे। यह साजिश है और हम इसे अस्वीकार करते हैं। भैया, यह असत्य है। हमें यह खेल रोक देना चाहिए। शांत रहो। ये खेल हम हार गए हैं और हमें इसे स्वीकार करना होगा। धर्मराज, अब धर्म की बात मत करो। तुम पहले ही अपनी समृद्धि राज्य को दांव पर लगा चुके हो। क्या अब तुम्हारे पास कुछ शेष है जो हारने योग्य है, या तुम्हारा धर्म केवल शब्दों तक सीमित है?
युधिष्ठिर, अब तुम अपनी सारी संपत्ति हार चुके हो। अब तो केवल द्रौपदी बची है। क्या तुम अपनी पत्नी को दांव पर लगाओगे धर्मराज? मैं इस खेल से और कुछ नहीं बचा सकता, लेकिन मैं अपनी पत्नी को दांव पर नहीं लगाऊंगा। क्या तुम धर्म के नाम पर द्रौपदी को दांव पर नहीं लगाओगे? मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं। सम्राट, ये है दांव। अब क्या चाहिए भांजे? मामाश्री, हमें 8 की आवश्यकता है। अभी लो भांजे, अब हमारा बदला पूरा होगा भांजे। आजा मेरे 8। धर्मराज, अब द्रौपदी भी हमारी हुई। दुशासन, जाओ और उस दासी को इस भरी सभा में घसीट कर लाओ। जी भ्राताश्री। दुशासन, अगर तूने द्रौपदी को हाथ भी लगाया तो मैं तेरा अस्तित्व मिटा दूंगा। यह अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं तेरी हड्डियों को तोड़ दूंगा। चुप दास, दास है दास की तरह रहे। जा दुशासन, उस दासी को उसके बाल पकड़कर घसीट कर लेकर आ। द्रौपदी, अब तू हमारी दासी है और तुम्हारा सम्मान अब हमारे हाथों में है। दुशासन, क्या तुम सच में ये करने जा रहे हो? मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं दासी नहीं हूँ, मैं एक सम्मानित स्त्री हूँ। मुझे अपमानित मत करो। तुम्हारी विनती का अब कोई असर नहीं होने वाला द्रौपदी। तुम्हारे पास जो कुछ भी था वो अब हमारा है। तुम्हारा सम्मान अब हमारे हाथों में है। हम तुम्हें दासी बना चुके हैं। अब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है। मुझे मत छुओ। मेरी लाज मेरी जान है। क्या तुम नहीं जानते कि एक स्त्री का सम्मान उसका सबसे बड़ा गहना होता है? अगर मेरे शब्दों का तुम पर कोई असर नहीं होता तो सोचो, इस अन्याय का फल कितना भयानक होगा। कृपा करो, कृपा करो, मुझे इस अपमान से बचा लो। एक स्त्री होने के नाते तुम्हारी मानवता को पुकारती हूँ। मुझे छोड़ दो मुझे। कृपा करके इस सभा को धर्म का स्थान रहने दो। अधर्म का मैदान मत बनाओ। मुझे मेरी मर्यादा के साथ जीने दो।
दासी, ये है तेरी जगह। हे धर्म के रक्षकों, यदि आप जैसे ज्ञानी, वरिष्ठ और धर्म का पालन करने वाले इस अधर्म को देखकर चुप रहेंगे तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? मैं एक नारी हूं, एक राजवंश की कुलवधू हूं। क्या यह धर्म है कि इस तरह मेरा अपमान हो और कोई इसका विरोध भी ना करे? पितामह, क्या आपने अपना धर्म केवल सिंहासन की रक्षा के लिए सीमित कर लिया है? क्या एक स्त्री का सम्मान इस धर्म का हिस्सा नहीं है? क्या धर्म केवल राजाओं और उनके प्रतिज्ञाओं के लिए ही सीमित है? पुत्री, धर्म व्यापक है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन मेरा कर्तव्य मुझे विवश करता है। मैं कौरवों के प्रति निष्ठा निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। और यह निष्ठा अधर्म का समर्थन करके निभाई जाएगी? क्या यह धर्म है कि जो सत्य दिखाई दे उसे अनदेखा कर दो? पितामह, आपकी चुप्पी केवल आपकी कमजोरी नहीं है, यह पूरी सभा का पतन है। द्रौपदी, तुम्हारे कटाक्ष सही है। मैं इस अन्याय से विचलित हूं, परंतु मेरे बंधन मुझे रोकते हैं। बंधन? क्या बंधन सत्य और धर्म से भी अधिक महत्वपूर्ण है? क्या एक योद्धा के लिए अपने कर्तव्य से बढ़कर कुछ और हो सकता है? पितामह, आपका धर्म यदि अन्याय के प्रति आंखें मूंद लेता है तो वो धर्म नहीं, अधर्म है। तुम्हारे शब्द मुझे भीतर तक झकझोर रहे हैं, परंतु मेरी प्रतिज्ञाएं मुझे हस्तिनापुर के पक्ष में खड़ा कर रही है। मैं विवश हूं। विवश? आप जैसे धर्मज्ञ यदि अपने बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते तो कौन हो सकता है? क्या आपने अपने जीवन भर धर्म की रक्षा का व्रत केवल इस दिन के लिए लिया था, जब सत्य आपके सामने रोंद आ जाए और आप मूक दर्शक बने रहे? मैं जानता हूं पुत्री, यह सभा आज धर्म का अपमान कर रही है, परंतु मैं अपने हाथों से इसे रोकने में असमर्थ हूं। असमर्थ? पितामह, ये असमर्थता नहीं, आपकी प्रतिज्ञाओं की बेड़ियां है। यदि धर्म और सत्य का पालन आपकी शपथों से रोका जा रहा है तो उन शपथों का मूल्य क्या है? तुम्हारे प्रश्न उचित है पुत्री। मैं इस सभा के अधर्म को देखकर स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा, परंतु मेरे लिए प्रतिज्ञा से पीछे हटना असंभव है। असंभव? असंभव? क्या एक योद्धा के लिए असंभव शब्द का कोई स्थान है? पितामह, आपका धर्म यदि किसी स्त्री की रक्षा नहीं कर सकता तो वो धर्म केवल एक भ्रम है। मैं अपनी प्रतिज्ञाओं में उलझा हुआ हूं। धर्म का स्वरूप इतना सरल नहीं है द्रौपदी। मैं चाहकर भी इस सभा में तुम्हारे पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। नहीं पितामह, धर्म उतना ही सरल है जितना सत्य। यह केवल हम पर निर्भर करता है कि हम उसे देख पाते हैं या नहीं। लेकिन आपकी आंखें अपनी शपथों की पट्टी से ढकी हुई है। मैं स्वीकार करता हूं कि धर्म का सही पालन आज इस सभा में नहीं हो रहा है। तुम्हारे प्रश्न मेरे जीवन भर की प्रतिज्ञाओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और क्या आप इन प्रश्नों का उत्तर देंगे पितामह, या केवल इस अन्याय के गवाह बने रहेंगे? क्या धर्म का अर्थ केवल सत्ता की रक्षा करना है? क्या एक स्त्री का सम्मान कोई मायने नहीं रखता? मैं आज अपने ही सिद्धांतों के सामने खड़ा हूं। धर्म और प्रतिज्ञा के बीच यह संघर्ष मुझे हर पल आहत कर रहा है। पितामह, आप जैसे धर्मज्ञों की चुप्पी अधर्म को बढ़ावा देती है। यदि आपके जैसे विद्वान धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर सकते तो यह संसार अंधकार में डूब जाएगा।
तुम्हारे शब्द सत्य है। मैं जानता हूं कि आज मैं स्वयं को धर्म के अनुरूप नहीं पा रहा। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी पराजय है। आपकी पराजय केवल आपकी नहीं, इस सभा की है। यह सभा धर्म और सत्य को दांव पर लगा चुकी है। लेकिन मैं अपनी आवाज नहीं रोकूंगी, चाहे पूरा संसार चुप हो जाए। द्रौपदी, तुमने मुझे आज स्वयं पर प्रश्न उठाने को विवश कर दिया है। काश मैं इस अन्याय को रोक पाता, परंतु मेरा कर्तव्य मुझे जकड़ रहा है। कर्तव्य? जो कर्तव्य अन्याय के पक्ष में खड़ा हो वह कर्तव्य नहीं, अधर्म का समर्थन है। पितामह, आपकी यह विवशता आपके आदर्शों की हार है। पुत्री, यह सत्य है। मेरी प्रतिज्ञाएं मुझे जीवन भर गर्व का अनुभव कराती रही, पर आज वही मुझे सबसे बड़ा अपराधी बना रही है। आप इस सभा के अपराधी हैं पितामह, और केवल आप ही नहीं, यहाँ बैठे हर व्यक्ति ने अपने धर्म को कलंकित किया है। लेकिन मैं अधर्म के इस अंधकार को चुनौती देती रहूंगी। द्रौपदी, तुम्हारी आवाज आने वाले युगों तक गूंजेगी। यह सभा तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ रही है। मैं इस असफलता का भार लेकर जीने के लिए अभिशप्त हूं द्रौपदी, अभिशप्त हूं। देखो अर्जुन, यह दृश्य केवल एक स्त्री के अपमान का नहीं है। यह एक ऐसे संघर्ष का प्रतीक है जिसमें नारी को अपनी अस्मिता और अधिकारों के लिए लड़ना होता है। भीष्म पितामह का मौन, उनका संघर्ष यह दर्शाता है कि कभी कभी एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों और प्रतिज्ञाओं के बीच फंसा होता है। लेकिन अर्जुन, यह महत्वपूर्ण है कि नारी कभी भी अपने सम्मान के लिए समझौता न करे। मुझे समझ में आता है कृष्ण, लेकिन क्या सच में एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और प्रतिज्ञाओं के बीच ऐसा जटिल संघर्ष झेलना पड़ता है? क्या यह उचित है कि एक स्त्री का अपमान देखकर हम मौन रहें जब तक कि वह अपनी आवाज ना उठाए? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है अर्जुन। लेकिन देखो, इस स्थिति में भीष्म पितामह का मौन एक गहरी विवशता को दर्शाता है, और यह हमें सिखाता है कि कभी कभी हम अपने कर्तव्यों और दायित्वों के बोझ तले दब जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि नारी को कभी भी अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए समझौता नहीं करना चाहिए। वह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने में सक्षम है, चाहे जो भी हो। तो क्या हमें अपने कर्तव्यों के नाम पर दूसरों के अपमान को चुपचाप सहना चाहिए? क्या हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि किसी के द्वारा किया गया अपमान हमें सिर्फ चुप रहकर सहन करना चाहिए? नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है। देखो, द्रौपदी ने अपनी स्थिति में साहस दिखाया। उसने अपनी आवाज उठाई, अपने अपमान को अस्वीकार किया और किसी भी परिस्थिति में अपने अधिकारों से समझौता नहीं किया। यही एक सशक्त नारी का उदाहरण है। उसे समाज के दमन के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। उसे खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। इससे हमें यह संदेश मिलता है माधव कि नारी को आत्मविश्वास और जागरूकता के साथ अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, न कि चुपचाप सहना चाहिए। बिल्कुल अर्जुन, समाज में नारी को सशक्त बनना होगा, आत्मनिर्भर होना होगा। केवल तभी वह अपनी आवाज उठा सकेगी और अपने सम्मान की रक्षा कर सकेगी। जैसे द्रौपदी ने अपने अपमान के बावजूद साहस नहीं खोया, वैसे ही हर नारी को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। समझ गया कृष्ण। जैसे द्रौपदी ने हमें यह सिखाया कि नारी को कभी भी अपने सम्मान के लिए समझौता नहीं करना चाहिए, वैसे ही हमें हर स्थिति में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। सही कहा अर्जुन। यह वही शिक्षा है जिसे हमें
अपने जीवन में उतारना चाहिए। नारी को समाज में अपने बराबरी का अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए और वह केवल तभी सफल होंगी जब वह आत्मविश्वास और जागरूकता से सशक्त बनेगी। महाराज धृतराष्ट्र, मैं आपके प्रिय अनुज पांडु के पुत्रों की पत्नी, कौरवों की कुलवधू, आपको प्रणाम करती हूं। परंतु आज यह प्रणाम नहीं, यह प्रश्न है एक स्त्री का, एक पत्नी का, एक कुलवधू का। महाराज, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसका उत्तर कौन देगा? आप स्वयं न्याय के पालक और धर्म के ज्ञाता कहे जाते हैं। क्या यही न्याय है? क्या आप कुछ नहीं कहेंगे? क्या आपकी अंतरात्मा आपको यह पूछने पर विवश नहीं करती कि इस सभा में एक स्त्री का अपमान क्यों हो रहा है? महाराज, क्या मेरे अपमान से आपका मन कभी व्यथित हुआ? मेरी चीखें, मेरी वेदना आपकी सभा की दीवारों से टकराकर आपके पास पहुंची भी या नहीं? क्या आपको अपनी चुप्पी पर लज्जा नहीं आती? क्या यही आपके न्याय का आदर्श है? क्या यही धर्म राज्य है जिसमें अधर्म खुले आम अपने पांव पसारता है और न्याय चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहता है? महाराज, आप तो धर्म के रक्षक हैं, लेकिन आज आपके सामने ना केवल मेरा अपमान हो रहा है, बल्कि पूरी नारी जाति का अपमान हो रहा है। क्या आप अपने बेटे की गलतियों को देखकर भी चुप रहेंगे? क्या आप नहीं समझते कि एक स्त्री का सम्मान, उसका आत्मसम्मान हर राजा का कर्तव्य होना चाहिए? पुत्री, मैं समझता हूं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है और यह सचमुच मेरी स्थिति को जटिल बनाता है। तुम ठीक कह रही हो कि हर नारी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन क्या तुम यह नहीं समझती हो कि मैं भी एक पिता हूं? मेरी जिम्मेदारी अपने परिवार और राज्य की रक्षा करना है। अगर मैं अपने बेटे के खिलाफ खड़ा होता हूं तो यह राजवंश समाप्त हो जाएगा। महाराज, तो क्या आपको लगता है कि अपने बेटे के लिए आप दूसरों के सम्मान और जीवन को दांव पर लगा सकते हैं? क्या राजवंश की रक्षा से भी बड़ा कोई धर्म नहीं होता? क्या धर्म केवल उन लोगों के लिए है जो आपके रक्त संबंधी है? क्या एक राजा का धर्म नहीं है कि वो सच का साथ दे, चाहे वो किसी भी वर्ग या धर्म का हो? तुम्हारे शब्द मेरे दिल को चीर रहे हैं द्रौपदी। मैं जानता हूं कि तुम न्याय की बात कर रही हो और मैं इसे नकार नहीं सकता, लेकिन मैं क्या करूं? क्या तुम समझ सकती हो कि मेरे लिए कितना कठिन है? अगर मैं अपने पुत्रों के खिलाफ हो जाता हूं तो मुझे यह डर है कि मैं अपने पूरे कर्तव्यों में विफल हो जाऊंगा। क्या भय, क्या डर? क्या राजा का कर्तव्य केवल अपने राज्य और परिवार के लिए है या समाज के हर वर्ग के लिए भी है? जब आप खुद ये मानते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो फिर इस चुप्पी का क्या कारण है? क्या अपने पुत्रों का मोह धर्म और न्याय से बड़ा है? मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ और यह सचमुच मेरे लिए भी एक गहरी पीड़ा है, परंतु मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ द्रौपदी, क्या तुम यह चाहोगी कि मेरे परिवार की तबाही हो जाए? क्या तुम यह चाहती हो कि मैं अपने रक्त के खिलाफ खड़ा हो जाऊं? महाराज, परिवार और राज्य की रक्षा धर्म है, लेकिन जब वो धर्म सत्य और न्याय की कीमत पर हो तो वो धर्म नहीं रह जाता। आज मेरा सम्मान दांव पर है और अगर आप इसे नकारते हैं तो यह ना केवल मेरी हार होगी बल्कि धर्म की भी हार होगी। तुम्हारी बात सच है द्रौपदी। मैं जानता हूं कि मेरी चुप्पी से तुम्हारे दर्द में और वृद्धि हो रही है।
मैं महसूस करता हूं कि जो हुआ वो गलत है, लेकिन क्या मैं अपने परिवार और राज्य को छोड़कर तुम्हारी मदद कर सकता हूं? क्या मैं अपने बेटे और राज्य को धोखा दे सकता हूं? महाराज, ये समय परिवार के मोह को छोड़कर धर्म का साथ देने का है। क्या आप नहीं समझते कि जब धर्म की अवहेलना होती है तो वो सब कुछ नष्ट कर देता है? क्या यह समय नहीं है कि आप अपनी चुप्पी तोड़कर एक सच्चे राजा की तरह अपने कर्तव्यों को निभाएं? मैं जानता हूं कि यह कर्तव्य है और शायद मेरी सबसे बड़ी विफलता है। मैंने तुम्हारे साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन क्या इस क्षण मेरी चुप्पी धर्म के रास्ते पर चलने का एकमात्र उपाय है? क्या मैं अपने परिवार और राज्य की रक्षा करते हुए तुम्हारे साथ खड़ा हो सकता हूं? महाराज, यदि आप आज मुझे न्याय नहीं दिलवा सकते तो मुझे क्या भरोसा कि भविष्य में राज्य और धर्म आपके हाथों में सुरक्षित रहेगा? क्या आप ये नहीं देख रहे कि इस चुप्पी ने न केवल मेरे आत्मसम्मान को ध्वस्त किया है, बल्कि आपके पूरे राज्य की नींव भी कमजोर कर दी है? तुम्हारे शब्द मेरे हृदय में गहरे तक उतर रहे हैं द्रौपदी। मैं अपनी गलती समझता हूँ और मुझे विश्वास है कि यदि मैं चुप्पी ना साधता तो शायद इस समय तुम्हारी पीड़ा कुछ कम होती। अर्जुन, धर्म और सत्य राज्य और परिवार से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जब राज्य या परिवार का अधिकार गलत तरीके से छीना जाए, तब धर्म की रक्षा करना अनिवार्य हो जाता है। जब धर्म की रक्षा होती है तो यह केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और राज्य के लिए कल्याणकारी होता है। लेकिन याद रखो, स्वार्थ वहां होता है जहां अपनी आवश्यकताओं को दूसरों की कीमत पर पूरा किया जाए। हे माधव, लेकिन परिवार और राज्य के बिना जीवन कैसा होगा? क्या हम इन्हें नष्ट करके धर्म की स्थापना कर सकते हैं? अर्जुन, अगर धर्म का पालन नहीं किया जाएगा तो परिवार और राज्य दोनों नष्ट हो जाएंगे। अधर्म पर आधारित गौरव और शक्ति कभी स्थायी नहीं होते। याद रखो, शांति हमेशा पहला विकल्प होना चाहिए। लेकिन जब शांति से अधर्म नहीं मिटता तो धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। यह युद्ध इसी धर्म की रक्षा के लिए है। हे केशव, लेकिन क्या हमें अपने बच्चों को सजा देनी चाहिए? क्या यह सही होगा? अर्जुन, सजा देना समाधान नहीं है, लेकिन सही मार्गदर्शन और शिक्षा देना अनिवार्य है। माता पिता यदि अपने बच्चों की गलतियों को अनदेखा करते हैं तो वे उन्हें बिगाड़ते हैं। धृतराष्ट्र ने भी यही किया। उनका असीम प्रेम उनके पुत्रों के लिए था, लेकिन उन्होंने उनके गलत कार्यों को रोका नहीं। यही कारण है कि यह विनाशकारी युद्ध अपरिहार्य हो गया। लेकिन हे माधव, माता पिता अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं कि वे उन्हें दुखी नहीं करना चाहते। क्या यह स्वाभाविक नहीं है? अर्जुन, माता पिता का प्रेम असीमित और पवित्र होता है, लेकिन सच्चा प्रेम वही है जो बच्चों को सही राह दिखाए। यदि प्रेम के नाम पर बच्चों को अधर्म का मार्ग अपनाने दिया जाए तो वह प्रेम नहीं, विनाश का कारण बनता है। धृतराष्ट्र ने अधर्म का समर्थन करके केवल अपने पुत्रों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को संकट में डाल दिया। अगर वे समय रहते उन्हें सही मार्ग पर ले आते तो यह स्थिति कभी ना आती। तो हे माधव, क्या धर्म का पालन करना परिवार के विरुद्ध जाने के बराबर है? ध्यान से सुनो अर्जुन, धर्म का पालन परिवार के विरुद्ध नहीं है, बल्कि उसे स्थायी और सुरक्षित रखने के लिए है। राज्य और परिवार तब तक स्थिर रहते हैं जब तक धर्म की नींव मजबूत है। यदि अधर्म का साथ दिया जाए तो वह केवल विनाश लेकर आता है।
यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम धर्म की रक्षा करो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। गुरु द्रोण, क्या आप नहीं देख रहे कि मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है? आप एक महायोद्धा हैं और गुरु हैं। आपने हमें धर्म का मार्ग दिखाया है। क्या आपको यह नहीं लगता कि आपको इस अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए? द्रौपदी, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, लेकिन मेरी स्थिति बहुत कठिन है। मैं एक गुरु हूं और मुझे धर्म की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन साथ ही मैं पिता भी हूं। मेरा पुत्र अश्वत्थामा है। यदि मैंने कौरवों के विरुद्ध आवाज उठाई तो मुझे लगता है कि उसका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो क्या आप इस कारण चुप हैं? क्या धर्म और सत्य का पालन सिर्फ कुछ परिस्थितियों तक ही सीमित है? क्या आपका कर्तव्य सिर्फ अपने परिवार की रक्षा तक ही सीमित है? द्रौपदी, तुम ठीक कह रही हो। मैं जानता हूं कि धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि यह सिर्फ धर्म का प्रश्न नहीं है, यह मेरे परिवार और पुत्र का सवाल भी है। यदि मैं कौरवों के अत्याचार के विरुद्ध खड़ा हो जाऊंगा तो मेरे बेटे का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। क्या यह सही है? क्या परिवार की रक्षा के नाम पर आप धर्म और सत्य को भूल सकते हैं? क्या यह सही है कि आप चुप रहे जब अन्याय हो रहा हो? मैं जानता हूं कि धर्म का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है, लेकिन मैं एक पिता भी हूं। मुझे डर है कि यदि मैंने आवाज उठाई तो मुझे व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है। मेरा परिवार और पुत्र मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या इस डर के कारण आप अपनी भूमिका को भूल जाएंगे? क्या आपके लिए धर्म का पालन सिर्फ एक शब्द है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब मैं परिवार और धर्म के बीच उलझता हूं तो मुझे लगता है कि धर्म की रक्षा करते हुए अगर मेरे परिवार को नुकसान पहुंचता है तो क्या मैं सही हूं? क्या मुझे चुप रहकर परिवार की सुरक्षा करनी चाहिए या धर्म की राह पर चलते हुए सब कुछ खो देना चाहिए? क्या आप नहीं समझते गुरु द्रोण कि यदि आप मौन रहेंगे तो अन्याय बढ़ेगा? क्या आपको यह नहीं लगता कि धर्म का पालन तभी होता है जब हम अपनी स्वार्थ सिद्धि से ऊपर उठकर सही कदम उठाते हैं? तुम सही कहती हो द्रौपदी। मैं जानता हूं कि धर्म और सत्य का पालन करना बहुत जरूरी है, लेकिन जब आप एक गुरु के साथ साथ पिता भी होते हैं तो निर्णय लेना और भी कठिन हो जाता है। क्या मैं धर्म का पालन करके अपने परिवार को संकट में डाल सकता हूं? अर्जुन, यही वह स्थिति है जो आज के समय में हर व्यक्ति के सामने आती है। जब अत्याचार बढ़ता है तो परिवार के विरुद्ध बोलने से लोग डरते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे सत्य की राह पर चलते हैं तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अर्जुन, यह समझो, जब अत्याचार बढ़ता है और लोग सत्य से मुंह मोड़ते हैं तो समाज में कुरीतियां फैलने लगती हैं, और यह कुरीतियां कभी न कभी तुम्हारे परिवार तक पहुंच ही जाती हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार और समाज खुशहाल रहे तो तुम्हें धर्म का पालन करना ही होगा। जब तुम
सत्य का पालन नहीं करते तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। स्वार्थ तुम्हारी स्थिति को और भी अस्थिर कर देता है। कृष्ण, क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं सत्य की राह पर चलूं तो मुझे डर नहीं लगना चाहिए? क्या धर्म का पालन करने से समाज में स्थिरता आ जाएगी? मुझे तो हमेशा यही लगता था कि सत्य बोलने से बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। अर्जुन, यही सत्य है। तुम्हें धर्म के रास्ते पर चलने के लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। सोचो, द्रोणाचार्य ने अपने स्वार्थ के कारण अपने पुत्र और परिवार को खो दिया। उन्होंने सत्य से मुंह मोड़ लिया और इसका नुकसान उन्हें भुगतना पड़ा। तो क्या मुझे अपने परिवार और समाज के भले के लिए धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, भले ही यह मुश्किल हो? हाँ अर्जुन, यही सही रास्ता है। जब तक तुम धर्म का पालन करोगे तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। सत्य का पालन करना ही समाज में स्थिरता लाता है। अगर तुम सत्य से डरोगे तो अंत में तुम्हारे परिवार और समाज को ही इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तुम्हारा धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा अर्जुन। बस तुम सही मार्ग पर चलते रहो। द्रौपदी, एक दासी को राजसभा में ऐसे प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे पतियों ने जुए में हार दिया, अब तुम दासी हो। चुप कर दासी। अब इस सभा में केवल कौरवों का ही शासन चलेगा। क्या कहा था तूने? अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। तुम्हारी जैसी दासी का यहाँ कोई स्थान नहीं है। दुशासन, तुम इसे सबक सिखाओ। यह दासी न हमारे राजमहल में है और न ही इस सभा में। इसे शर्मिंदा करो। इसका जो स्थान है वही दिखाओ। यह द्रौपदी जो अपनी लाज और सम्मान के साथ चलती है, वो घमंड आज इसका तोड़ डालो। वस्त्र हरण कर डालो आज इस भरी सभा में। नहीं, नहीं, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, तुम ही मेरी एकमात्र शरण हो। तुम्हारे सिवा कोई नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके। मुझे अस्मिता की रक्षा चाहिए भगवान। मेरी मदद करो श्री कृष्ण। मैं अब तुम्हारी शरण में हूँ। मेरी विवशता को देखो। मेरा अपमान हो रहा है, लेकिन तुमसे ही उम्मीद है। तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। गोविंद, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो।
हे कृष्ण, आप इतनी देर से क्यों आए? जब मुझे यहां इस घिनौने तरीके से अपमानित किया जा रहा था, तब आप कहां थे? क्या आप नहीं देख पा रहे कि मेरी आस्था, मेरी उम्मीदें सब खत्म हो गई है? आप इतनी देर से क्यों आए माधव? हे द्रौपदी, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं और मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। जब तक तुम अपना कर्तव्य निभा रही थी, धर्म का पालन कर रही थी, तब तक तुम्हारी आस्था में कोई कमी नहीं थी। अब जब समय कठिन है तो तुमने अपनी परीक्षा दी है। क्या तुमने सच में विश्वास खो दिया है? द्रौपदी, तुमने जो अपमान सहा है वह एक परीक्षा है। यह संसार नश्वर है और तुम जैसे महान व्यक्तित्व को यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारा सम्मान केवल इस शरीर में नहीं है। तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा धर्म तुम्हारा असली सम्मान है। जब तक तुम सत्य और धर्म का पालन करती रहोगी, कोई भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। लेकिन कृष्ण, जब सब मुझे गिरा रहे थे, तब धर्म कहाँ था? क्या मुझे अपमान सहने के लिए छोड़ दिया गया था? क्या धर्म सिर्फ बातों में है या उसे अपने कर्मों में भी दिखाना चाहिए? हे द्रौपदी, धर्म का पालन केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से होता है। तुमने जो सहा है वह तुम्हारे धर्म का एक हिस्सा है और तुम्हारा अपमान अंततः उन लोगों के लिए ही भारी होगा जिन्होंने यह किया है। तुम्हारा धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, यह मेरा तुमसे वचन है। क्या यह सच है कृष्ण? क्या मेरी लाज और आत्मसम्मान फिर से लौटेंगे? क्या धर्म वास्तव में मुझे बचाएगा? हाँ द्रौपदी, तुम्हारा धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। समय हर चीज को बदलता है। तुमने जो विश्वास और शक्ति दिखाई है वह अद्वितीय है। तुम्हारा संघर्ष धर्म के लिए है और जब तक तुम धर्म के मार्ग पर चलोगी, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। मैं आपके शब्दों पर विश्वास करती हूँ कृष्ण। मुझे अब अपनी ताकत फिर से पहचानने की आवश्यकता है। आप है तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्यसभा में जब अधर्म अपने चरम पर था, द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा पार्थ? तुम जैसे धर्मज्ञ वीर योद्धा का मौन उस समय क्या दर्शा रहा था? माधव, मैं विवश था। धर्मराज ने मौन साधा और हम भाई उनके आदेशों का पालन करने को बाध्य थे, लेकिन मेरे हृदय में अग्नि धधक रही थी। धर्मराज का आदेश तुम्हारे धर्म का विकल्प कैसे बन गया अर्जुन? क्या धर्म की रक्षा का यह अर्थ है कि अन्याय के समय भी मौन रहो? तुम्हारा मौन ही उनका साहस बना। किंतु हम हस्तिनापुर के नियमों से बंधे थे। मैं यह समझ ही नहीं पाया कि उस समय मेरा धर्म क्या था। पार्थ, याद रखो, धर्म की रक्षा करने वाले को नियमों से ऊपर उठना पड़ता है। जिस सभा में स्त्री का सम्मान नहीं है वह सभा सभा नहीं है, अधर्म का स्थान है। तुम्हारा कर्तव्य नियमों से नहीं, सत्य और न्याय से जुड़ा होना चाहिए था। माधव, मैंने गलती की। उस समय मैंने धर्म को समझा नहीं। गुरु केवल समय सिखाने आते हैं पार्थ। यह घटना तुम्हें सिखाने के लिए थी कि धर्म केवल शास्त्रों में नहीं, हृदय और कर्म में होता है। अब जो बीत गया उससे सीखो और भविष्य में अधर्म के सामने कभी भी मौन न रहना। हे कृष्ण, आप तो भगवान हैं, तो आपने इस युद्ध को क्यों नहीं रोका? क्या यह सही है? आपके सामने तो सब कुछ है, गुरु, भाई और परिवार। आप ही सब कुछ बदल सकते थे। स्थिति तो पूरी तरह आपके हाथ में थी। आपने इसे क्यों नहीं रोका? पार्थ, क्या मैंने शांति के लिए पूरी कोशिश नहीं की थी?
लेकिन कृष्ण, आप जानते थे कि यह युद्ध हमें विनाश की ओर ले जाएगा। आपको यह देखकर नहीं लगता कि सब कुछ खत्म हो जाएगा? तुम्हें क्या लगता है पार्थ, मैंने कुछ नहीं किया? मैंने दुर्योधन से शांति की अपील की, बहुत कुछ किया। मैंने उसे समझाया, लेकिन उसकी हठ ने सब कुछ तोड़ दिया। जब शांति का कोई रास्ता नहीं बचा तो युद्ध का मार्ग दिखाना पड़ा। देखो, मैंने दुर्योधन के पास जाकर उसे समझाया, हर संभव तरीका अपनाया, लेकिन उसने किसी भी बात को नहीं माना। देखो अर्जुन, देखो। आओ कृष्ण, आओ। स्वागत है तुम्हारा इस राजसभा में। आज क्या विशेष है? क्या संदेश लेकर आए हो? या तुम पांडवों की ओर से कोई और खेल खेलने आए हो? दुर्योधन, मैं यहाँ खेल खेलने नहीं, धर्म का संदेश लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम पांडवों को केवल 5 गांव दे दो। यही उनकी मांग है। ये गांव हस्तिनापुर के विशाल साम्राज्य के सामने कुछ भी नहीं। पांडव शांति से रहना चाहते हैं। 5 गांव? कृष्ण, यह राजसभा मेरे अधिकार में है। यह साम्राज्य मेरा है। पांडव जुए में सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि अपने आप को भी। अब यह सब मेरा है। तुम मुझसे उनकी ओर से 5 गांव मांग रहे हो, लेकिन मैं उन्हें सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। उन्होंने सहा है, झेला है। अब उनके लिए केवल एक छोटी सी भूमि का प्रश्न बचा है। यह तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, पर उनके लिए जीवन और अस्तित्व का प्रश्न है। कृष्ण, तुमने मुझे कमजोर समझा है। मैं राजा हूं और यह सभा मेरी है, और यहां मेरा निर्णय ही अंतिम है। अगर पांडवों को भूमि चाहिए तो उन्हें युद्ध करना होगा, और मैं युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मधुसूदन, तुम धर्म और शांति की बात कर रहे हो, लेकिन यह कौरव साम्राज्य ताकत से चलता है, दान से नहीं। यदि पांडवों में शक्ति है तो वे युद्ध करे और जो चाहिए वो छीन ले। दुर्योधन, यह तुम्हारे लिए अवसर है। अहंकार को त्यागो और समझो कि यह युद्ध केवल तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। तुम्हारी हठधर्मिता तुम्हारे कुल को नष्ट कर देगी। कृष्ण, पांडव हमेशा तुम्हारी कृपा पर निर्भर रहते हैं। तुम उन्हें बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन इस बार यह नहीं होगा। यदि तुम इतना पक्षपात कर रहे हो तो क्यों ना इस सभा में तुम्हें ही बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन, तुम मुझे बंदी बनाओगे? मैं वह हूं जो काल के चक्र को चलाता हूं। मैं वह हूं जो सृष्टि की गति को नियंत्रित करता हूं। तू मुझे बंदी बनाने का साहस कर रहा है, जबकि तुम्हारी सोच और शक्ति का अस्तित्व मेरे इशारे पर ही निर्भर है। दुर्योधन, तेरी दृष्टि देख नहीं पाती, पर मैं दिखाता हूं। देख, देख वह भूमि जो मृतकों के रक्त से लथपथ है, वह शव जो कुरुक्षेत्र में बिखरे पड़े हैं, उनमें पहचान कहां है तू? यह युद्ध तुम्हारे लिए केवल विनाश का मार्ग है। तूने आज अहंकार और अधर्म का वर्ण किया है। याद रख, यह युद्ध तुम्हारे वंश का अंत करेगा। तेरे कर्म तेरी हार की तिथि तय कर चुके हैं। पांडव धर्म के लिए लड़ेंगे और धर्म की विजय सुनिश्चित है। तूने अपना नाश स्वयं चुना है। कृष्ण, तुम मुझे डरा नहीं सकते। यह युद्ध होगा और मैं अपने साम्राज्य के लिए लड़ूंगा। युद्ध निश्चित है और परिणाम भी, पर याद रखना, अधर्म का अंत तय है। अब तू स्वयं को
और अपने वंश को तैयार रख। यह युद्ध सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह धर्म और अधर्म का संघर्ष है। युद्ध कोई प्रसन्नता की बात नहीं होती अर्जुन, पर जब कोई रास्ता न हो तब युद्ध ही एकमात्र उपाय बनता है। यह धर्म की रक्षा के लिए है, न कि किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए। अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। तुम केवल शरीर का संहार नहीं कर रहे, तुम धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हो। इस युद्ध में हर एक का भाग्य तय हो चुका है। लेकिन कृष्ण, क्या यह अहिंसा सही है? क्या इसके बिना कोई समाधान नहीं है? अर्जुन, मैंने शांति की पूरी कोशिश की। मैंने दुर्योधन से बात की, लेकिन उसकी हठ ने सब कुछ विनाश कर दिया। जब कोई रास्ता नहीं बचता, तब युद्ध अनिवार्य है। तो क्या मुझे अब इस युद्ध में हिस्सा लेना चाहिए? हाँ अर्जुन, तुम्हारा धर्म तुम्हें यही सिखाता है। जो अधर्म से लड़ने नहीं आता, वह केवल अपनी निंदा करता है। तुम धर्म के रक्षक हो और तुम्हारा कर्तव्य यही है। मैं समझ गया माधव, ये युद्ध केवल मेरा नहीं बल्कि धर्म का भी युद्ध है। मैं अब इसे अपनी पूरी निष्ठा से लड़ूंगा। अर्जुन, तुम जो भी करते हो उसे धर्म के मार्ग पर चलकर करो। यह युद्ध केवल शरीर के लिए नहीं है, यह आत्मा की विजय के लिए है, क्योंकि यही है धर्मो रक्षति रक्षितः। अब मुझे कोई संशय नहीं है कृष्ण, मैं धर्म की रक्षा के लिए यह युद्ध लड़ूंगा। धर्मो रक्षति रक्षतः
તમારી જગ્યા ઉપર ઊભા થઈને આ વિદ્યાર્થીઓ માટે જોરદાર તાળીઓ હોવી જોઈએ. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. જગ્યા ઉપર તમે બેસી જાઓ. એક વાત મારે તમને એ કહેવી છે કે તમે અહીંયા જે આખું ધર્મો રક્ષતી રક્ષિત, જે ધર્મનું રક્ષણ કરે છે એનું રક્ષણ સૌ કરે છે. મારે તમામ જેટલા પણ કલાકારો છે, તમારા વિદ્યાર્થીઓને એક વખત સ્ટેજ ઉપર બોલાવવા છે. અને એક પ્લીઝ તમામ વિદ્યાર્થીઓ, આ દરેક વિદ્યાર્થીઓને તમે જોશો એક પાત્રની અંદર ઘૂસીને એમને તમારા સુધી એ મેસેજ પહોંચાડવામાં સફળ બન્યા છે. અમારા કૃષ્ણ તમે જુઓ કે જે કૃષ્ણની અંદર જે ઓરા હોય, જે ફિલિંગ્સ, જે ઇમોશન્સ, અને ઇમોશન્સ ક્રિએટ કરવા ડિયર પેરેન્ટ્સ બહુ અઘરા છે. માત્ર ને માત્ર 18 જ દિવસ, અને 18 દિવસની અંદર સ્કૂલ અવર્સમાં આ લોકોએ પ્રેક્ટિસ કરી છે અને જે ઇમોશન્સ લાવવામાં સફળ બન્યા છે. આ શકુની તમે જોવો છો ને, હજી એની એ મુવમેન્ટમાંથી બહાર નથી આવી શકતા. આ શકુની, આ અમારી દીકરી છે હો. એક ગર્લ કેરેક્ટર મેલ કેરેક્ટરની અંદર ઘૂસીને રોલ કરવો એ કોઈની તાકાત નથી. સાહેબ, અમારી દીકરી આ દ્રૌપદીનો રોલ કર્યો છે. તમારી આંખમાં આંસુ લાવવા માટે મજબૂર તો કરે જ, પણ તમારા શરીરના એક રૂવાડાની અંદર વાઇબ્રેશન ફીલ કરાવવા માટે એ અમારી દ્રૌપદી, અમારી દીકરી. આ સ્ત્રી સશક્તિકરણની વાતો નહીં, અહીંયા અમે સાર્થક કર્યું છે. અમારો દુશાસન ક્યાં ગયો? આ દુશાસનની અંદર જે રૌદ્ર સ્વરૂપ એને ધારણ કર્યું છે એ તાકાત બહારની વાત છે. અમારા દુર્યોધન, અરે અમારા ધૃતરાષ્ટ્ર છે, તમે 5 મિનિટ આંખ બંધ કરીને બેસો તો ખરા, છેલ્લી 1.5 કલાકથી એની આંખો બંધ છે. આ તો એક કેરેક્ટરની અંદર દરેક કેરેક્ટરમાં એટલી ખાસિયત છે. અને દરેક કેરેક્ટર અમારા 5 પાંડવો જે બિચારા થઈને, અને સૌથી તાકાત જે આમ તમને જોઈને એમ થાય એ અર્જુનના ઇમોશન્સ ક્રિએટ કરવામાં. ક્યાં ગયા અમારા અર્જુન ક્યાં? હા, અર્જુન માટે પણ જોરદાર તાળીઓ. અને મારા 5 પાંડવો, ભીમ તો એકદમ પરફેક્ટ, વાત જ જવા દો. અને એના જે ઇમોશન્સ હતા એ કાબિલે દાદ. એ કર્ણ હોય, અમારા ભીષ્મ હોય, અમારા ગુરુ દ્રોણનું ફિલિંગ્સ, આ બધા કેરેક્ટરની અંદર ઘૂસી શક્યા છે. એનું કારણ કે અમારા ખુદના, મારી જ સંસ્થાના શિક્ષકે જેમ સંદીપ સરે કહ્યું એ પ્રમાણે આખું ડ્રામા એમણે લખ્યું, અને લખ્યા પછી એને ડિરેક્ટ પણ ખુદ કર્યું, અને મહર્ષિ બોઝ સરે કોરિયોગ્રાફી કરી. આ બધા માટે જોરદાર તાળીઓ. અને સૌથી વધારે તાળીઓ અમારા વિદ્યાર્થીઓએ, કારણ કે બધી વસ્તુ સમયસર સ્ટેજ ઉપર થાય. આ લોકોને તો રોલ ભજવવાનો, પણ જ્યારે ચીરહરણ થતા હોય ત્યારે સાડી આવે અને કૃષ્ણ પાસેથી સાડી જ્યારે આપણી ખેંચતો હોય દુશાસન, આ બધામાં એમનો પણ એટલો જ મહત્વનો રોલ છે. આ તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે જોરદાર તાળીઓ. બેક સ્ટેજ કામ કરી રહેલા અમારા આખા શિક્ષકોની બહુ મોટી ટીમ બેક સાઈડ કામ કરી રહી છે. એમના માટે તાકાતથી તાળીઓ પાડો, કારણ કે એમના વગર આ એક પણ વસ્તુ શક્ય નથી. એક સાથે 500થી પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓને બેક સ્ટેજ સાચવીને બેઠા છે. એમને જમવાનું, એ બાળકોને સાચવવા એ બહુ મોટી જહેમત છે. ડિયર પેરેન્ટ્સ, આપ સૌનો આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે, કારણ કે સમય અત્યારે કોઈ પાસે નથી. તમારે થોડુંક દૂરથી પણ અહીંયા સુધી પહોંચવું પડે એ બહુ મોટી વાત છે. તમે તમારા બાળકોને માત્ર નહીં, પણ તમારા બાળકો જે અભ્યાસ કરી રહ્યા છે એ શાળાના તમામ બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે તમે સૌ અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છો. ખુદ તમારા માટે અમે તાળીઓ પાડીએ છીએ. ડિયર પેરેન્ટ્સ, આપનો ખૂબ હૃદયથી આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ.